हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा जो क्लास +1 है उसमें हमारी प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी हमारे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। 3-4 लेसन जो हैं वो इस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। वो सारे के सारे टॉपिक इसमें आएंगे। अब देखो बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मीनिंग समझते हो कि जो वाइटल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब प्लांट के अंदर भी उसी तरह की होती हैं। मान लो रेस्पिरेशन करते हैं, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का है। अब सबको पता है कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग देखो, प्लांट जो होंगे अब उनके अंदर हमारे जैसे कोई नोस्टिल वाली चीज़ें तो होती नहीं है कि अपन नोस्टिल से सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, फिर वो अंदर वो क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है, प्लांट के अंदर। अब यहाँ पे प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल साइकिल चलती हैं बेटा, यानी कि प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होएगी वो कुछ स्पेशल स्टेप के अंदर होएगी। उसके अंदर काफ़ी सारी साइकिलों के नाम आएंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, क्रैब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके अंदर से हमेशा नीट में भी और हमारे एग्जाम में भी कुछ साइकिलें आती हैं, ठीक है। अब देखो बेटा सबको पता है कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट के अंदर भी ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है। प्लांट के अंदर तो आपको पता ही है ग्लूकोज बनता है। अब कहाँ बनता है सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट और हमारे अंदर अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की, अगर प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, उसमें हमारी बॉडी में जो ATP स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब प्लांट सेल है ये हमारी एक, ठीक है, इस प्लांट सेल के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है। सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रेना होती हैं, इनके जो कॉइल शेप, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग इसमें से पीछे वाला पढ़ना जो सेल वाले टॉपिक में था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी आप लोग करेंगे और एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का, ताकि इजीली ये टॉपिक आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब सबको पता है जो लाइट होती है, यानी कि जो सनलाइट की लाइट से हम क्या करेंगे, वो क्लोरोप्लास्ट लाइट को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ATP फॉर्म्ड कर देगा। और ये ATP ग्लूकोज से हमारी क्या बनेगी, यानी कि पहले ग्लूकोज बनेगी और ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, ATP की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा पायरवेट, ठीक है। और ये पूरी साइकिल जो चलेगी वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर चलेगी। आई बात समझ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करेगा। इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्रिस्टे बने होते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशल साइकिल क्रैब साइकिल चलती है, ठीक है। अब क्रैब साइकिल यहाँ पे पूरी की पूरी क्या करेगी, ATP बनाने में हेल्प करेगी। NADPH भी बनेगा, FASH बनेगी। ये भी NADPH जो होगा वो लोट अमाउंट के अंदर, और फिर इसके अंदर यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल है वो हमारी यहाँ पे चलेगी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसमें ग्लूकोज की जो होएगी वो ब्रेक डाउन होएगी 10th स्टेप के अंदर। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे, एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबको पता है जो फूड होता है प्लांट के अंदर स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। और जो लाइट रिएक्शन होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और जो CO2 होएगा यानी कि CO2 भी वहाँ पे क्या बनेगा, और CO2 को यहाँ पे यूज़ करके CO2 का आगे जाके क्या करेंगे, फूड बनाने में हेल्प करेंगे, इनके ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करेंगे। सबको पता है कि जो प्लांट के अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। वो कुछ फूड क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जब मान लो पतझड़ का मौसम आता है, जब प्लांट के ऊपर लीव्स नहीं होते तो उसको फूड तो चाहिए ही ग्रोथ करने के लिए, चाहे उसमें लीव्स आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, ताकि आगे जो प्लांट के डेवलपमेंट होनी है उसके अंदर वो क्या कर सके, हेल्प कर सके, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो क्रैब साइकिल चलेगी, ठीक है, क्रैब साइकिल जिसके अंदर NADPH है, ATP है, वो भी यूज़ होंगे, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन की, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक स्पेशल सेल चलती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये भी पूरा का पूरा डिटेल आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर डिफरेंट टाइप के आप आगे सारा पूरा डिटेल करेंगे, इसमें ये साइकिल चलेगी, ठीक है। अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग यहाँ पे समझ आया कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई, ठीक है। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होने के बाद जो ATP बनेगी सेल के अंदर, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन या ब्रंट ऑफ क्या हुआ, कंप्लीट फूड। आई बात समझिए, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है और 2 फॉर्म में 38 ATPs बनेंगे इनके कम्प्लीटली। आई बात समझ, ठीक है। अब ये जो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होगी अब यहाँ पे 2 तरह की होती है। सबको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यूज़ ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होती है हमारे फूड की,
आई बस समझ। इसमें ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब साइकिल, और यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। जब इन एंशियंट टाइम के अंदर, जो प्राचीन टाइम के अंदर जो बैक्टीरिया होते थे, जब हमारे अर्थ के ऊपर जब ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, तो वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते थे, तो उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। या फिर एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ ओनली ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगी, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमारे पास क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं बेटा। एक तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होएगी या फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल फॉर्मेशन, ये भी पूरा डिटेल है। अब लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ हमारी मसल के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी मसल के अंदर बहुत ज़्यादा जब वर्कआउट कर लेते हैं तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड नाम का एक प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और वो मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो करता है, ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। अब देखो प्लांट के अंदर जो स्टोर स्टार्च के रूप में होएगी, स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब जो सुक्रोज होता है वो भी यहाँ पे क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आई बात समझ। और यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेगा, किसको, ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को। इसके अंदर इन्वर्टेज एक एंजाइम यूज होएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये लाइनें दे रखी हैं। देखो बेटा जो ग्लूकोज होती है वो 6 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आगे जाके वो यहाँ पे 3 पायरुवेट, यानी कि आगे जाके वो 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे एटीपी का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट यूज़ कर देंगे, उसमें एक एस फॉस्फेट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम यूज़ होएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ग्लूकोज से हम बना देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से 1,6/20 फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे भी एटीपी एनर्जी का यूज़ करेंगे। अब ये दोनों एटीपी एनर्जी का यूज़ करेंगे और आगे जाके हमारे पास यहाँ पे 4 एटीपी और बनेंगे, यानी कि 2 का यूज़ कर लेंगे और 2 हमारे पास क्या करेंगे, सेव होएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट के बाद यहाँ पे ग्रिसलिक एल्डिहाइड 3 फोस, यहाँ पे एल्डिहाइड्स और यहाँ पे कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड को कीटोन में और कीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे NADPH, ये भी एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोडक्ट है बेटा। NADPH जैसे ATP होता है उसी तरह NADPH भी एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद 2 ट्रायोज बिस बाई फॉस्फेट 1,3, इसके अंदर भी ATP एनर्जी का यूज़ होएगा, ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्रिसलिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट, ट्रायोज क्यों आया, 3, यानी कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट हैं इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 ये क्या बनेगा, फॉस्फोग्रिसलेट, 2 फॉस्फोग्रिसलेट 2 फॉस्फोपायरवेट, और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, पायरवेट बन जाएगा। आई बस में 2 पायरविक एसिड, और यहाँ पे 2 ATP एनर्जी फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। 2 पहले में बने थे 2 और 2 4, और 2 यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसमें 2 ATP एनर्जी का यूज़ हो जाएगा और 2 ATP हमारे पास क्या बनेंगे, बच जाएंगे। अब ये जो साइकिल है ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ये भी NCERT में दे रखा है। 2 साइंटिस्ट का नाम गैस्टिवेस एम्बेडेड ओट्समेयर्स जे पार्सन्स, ठीक है। और ये जो EMP पाथवे है ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP पाथवे है। ये तीनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, और ये जो साइकिल होती है वो साइटोप्लाज्म में चलती है। इसको आपने 3 बार कॉपी में राइट करना है और फिर अच्छे से लर्न करना है, और फिर मुझे इसको राइट करके कॉपी में सेंड कर देना है। थैंक यू।